ये चैप्टर है तनाव एवं शांति, टेंशन एंड पीस के बारे में चर्चा करते हैं। लिख देता हूँ इसको। चैप्टर का नाम है तनाव एवं शांति। इंग्लिश में है टेंशन एंड पीस। तो आपको जानना है कि तनाव क्या है। बताइए क्या होता है भाई तनाव। तनाव का संबंध है वो किससे है? तनाव का संबंध है मानसिक असमानता के कारण तनाव होता है। इसको लिख लीजिए, तनाव शारीरिक एवं मानसिक असामान्यता के कारण सामान्यता के कारण उत्पन्न होता है। तनाव की परिस्थिति में व्यक्ति अपना तनाव की परिस्थिति में व्यक्ति अपना व्यक्ति अपने ऊपर से लिख लीजिए, व्यक्ति ऊपर से नियंत्रण खो देता है। जब काम मनुष्य क्या है तनाव की स्थिति में होता है तो व्यक्ति का अपने ऊपर से नियंत्रण हो जाता है। सर ऐप के थ्रू मेरी कल से किसी भी क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ मैं। हेलो सर। हाँ बताइए क्या कर रहे हो। सर मैं ऐप के थ्रू किसी क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो आप उसका लिंक भी तो डाल रहे हैं ना, लिंक पे उसमें लिंक को क्लिक कीजिए। पर वो कनेक्ट नहीं हो रहा है ऐप से। अब आपका पासवर्ड तो मुझे पता है तो मैंने डाल के कर लिया, लेकिन मैं तो साइंस का नहीं पता है तो कनेक्ट ही नहीं हो रही, मेरी ऐप से हो ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। ऐसा है ना, लिंक दबाएंगे, ठीक है, कौन सा डालेना है। लिंक भी डलवा देंगे, ठीक है, लिंक को क्लिक कीजिए, उससे आपकी क्लास हो जाएगी।
तनाव क्या है? शारीरिक व मानसिक असमानता के कारण उत्पन्न होता है। तनाव की परिस्थिति में व्यक्ति अपने ऊपर से नियंत्रण खो देता है। तनाव आवश्यकताएं इच्छा, लक्ष्य, अपमान, शारीरिक दोष, आदि के कारण उत्पन्न होता है। शारीरिक दोष आदि के कारण तनाव क्या है? तनाव मानसिक या शारीरिक असामान्यता के कारण उत्पन्न हो जाता है। तनाव की परिस्थिति में व्यक्ति अपने ऊपर से नियंत्रण खो देता है। तनाव से क्या होता है? तनाव क्यों होता है? आवश्यकताएं, इच्छा, लक्ष्य, अपमान, शारीरिक दोष आदि के कारण उत्पन्न होता है तनाव। ये था इसका अर्थ है। एक इसकी परिभाषा भी लिख लीजिए, गेट्स के अनुसार इसकी परिभाषा है। तनाव असंतुलन की दशा है। तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का उत्तेजित उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए अंत करने के लिए कोई कार्य करने को कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। तनाव क्या है? असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि तनाव का प्रबंधन कैसे किया जाए। टेंशन मैनेजमेंट, अगर तनाव की स्थिति है तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? तनाव प्रबंधन, तनाव को दूर करने के तरीके क्या है भाई? पहला है मानसिक विकास एवं तनाव प्रबंधन।
मानसिक विकास मानसिक विकास एवं तनाव प्रबंधन में क्या है, हमें मानसिक विकास करना है और तनाव का प्रबंधन करना है। मानसिक विकास में क्या, जैसे मान लीजिए खेल संबंधी क्रियाओं में बालक शारीरिक व मानसिक रूप से क्रियाशील होता है, इसलिए उसका शारीरिक व मानसिक विकास सर्वोत्तम होता है। शारीरिक व मानसिक विकास के स्वस्थ होने से व्यक्ति तनावों से मुक्ति पा सकता है। खेल खेल के माध्यम से भी तनाव को दूर किया जा सकता है। हमें मानसिक विकास एवं तनाव प्रबंधन में क्या करना है, इसके लिए हमें सामूहिक खेल है, शारीरिक विकास है, इस पर काम करना है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है प्रेम एवं सहयोग की भावना। प्रेम एवं सहयोग की भावना। तो तनाव प्रबंधन में तनाव को दूर करने के लिए प्रेम या आपसी सहयोग की भावना होनी चाहिए। आपस में ठीक है, मिलजुल करके रहने से, आपस में सहभागिता निभाने से, सहयोग की भावना से क्या होता है, तनाव का प्रबंधन होता है, तनाव को हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ मनोरंजन। स्वस्थ मनोरंजन स्वस्थ मनोरंजन का अर्थ यह है कि बालक को सुबह जल्दी जगना, रात को जल्दी सोना, मनोरंजन के जो खेल होते हैं या फिर और भी बहुत सारे जो मनोरंजन की चीजें होती हैं, वो भी क्या है, थकान को या तनाव को दूर करने में सहायक है। ऐसे जो मनोरंजन के कार्य हैं, मनोरंजन जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी ऐसा खेल देख रहे हो, जैसे ठीक है, जैसे कोई भी आपका मनपसंद खेल है या आपका कोई मनपसंद आपका कोई कार्यक्रम है, उसको देख रहे हो, तो स्वस्थ मनोरंजन का अर्थ है कि आप ऐसा कोई कार्यक्रम देखते हो जिससे आपको क्या है, तनाव दूर करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है मानवीय मूल्यों का विकास। मानवीय मूल्यों का मानवीय मूल्यों का विकास। मानवीय मूल्यों के विकास से तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कि हम मानव हैं, हमारे मूल्य हैं, आपस में हम किस तरीके से रहते हैं, प्रेम सौहार्द के साथ में, आपस में सहभागिता के साथ में, आपस में समझौता के साथ में, इन इन तरीके से हम क्या है, मानवीय मूल्यों के विकास की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला है मानवीय मूल्यों के विकास के बाद में समूह भावना का विकास। समूह भावना का विकास। तो समूह की भावना के विकास से भी तनाव को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला है, इसी का पॉइंट है सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास।
सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। तो जो तनाव वाली स्थिति होती है उसमें क्या है कि अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, हम सकारात्मक रहते हैं, तो तनाव आता ही नहीं है। जब हम उल्टा सीधा सोचते हैं या ऐसे हम कार्य करते हैं जिनसे तनाव की स्थिति बनती है, तो वो नकारात्मक विचार होती हैं। तो हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण वाला विकास रखना चाहिए, जिससे हम तनाव की स्थिति में नहीं आते हैं। नेक्स्ट अगला है समायोजन की क्षमता का विकास। समायोजन की क्षमता का विकास, ये है तनाव को दूर करने के लिए प्रबंधन। सर प्रबंधन और दूर, इसका मतलब यही तो है, दूर करने का। जी, प्रबंधन माने होता है किसी भी चीज का हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। जैसे तनाव है, तनाव का प्रबंधन कैसे करेंगे? तनाव के प्रबंधन के कारण है, ठीक है। तनाव दूर करने के, ऐसे भी हो सकता है कि तनाव दूर करने के क्या उपाय हैं या तनाव दूर करने का क्या प्रबंधन है। ओके सर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आंतरिक शक्ति और योग। इसमें ये बहुत आता है, क्वेश्चन आया हुआ है कि आंतरिक शक्ति की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, या आंतरिक शक्ति और योग। तो पहले जो टॉपिक लिया है, शक्ति एवं तो आंतरिक शक्ति एवं योग से क्या अर्थ है? आंतरिक शक्ति का अर्थ ये है कि हमारे अंदर हम आत्म विकास की भावना का विकास कैसे करें। आत्म विकास, जैसे मान लीजिए हम बात करें कि आंतरिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए आत्मिक विकास प्रथम सीढ़ी है। आत्मिक विकास का मतलब है कि हम अपना विकास, मतलब अपने जो आंतरिक पक्ष का विकास कैसे कर सकते हैं। जब तक व्यक्ति का आत्म विकास संभव नहीं होगा तब तक उसको आंतरिक शांति प्राप्त नहीं होगी। आत्म विकास की स्थिति में मन की चंचलता समाप्त होती है, व्यक्ति आदर्शवादी मूल्यों एवं व्यवहार परक होता है। तो ये है आंतरिक शक्ति और योग। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे योग, क्योंकि योग आंतरिक शक्ति के विकास का एक माध्यम है। आंतरिक शक्ति का विकास करना है तो उसमें योग सहायक होता है। योग से होता क्या है? योग से जैसे मान लीजिए कि हम अपने स्वयं का विकास करते हैं, हमारा शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मन का विकास होता है। तो जितने भी हम बात करें कि हमारा शारीरिक विकास होगा और मानसिक विकास होगा, तो ये क्रियाएं होती हैं आंतरिक शक्ति बढ़ाने में सहायक होती हैं। तो पहले आपको ये जानना है कि योग शब्द का अर्थ क्या है। क्यों भाई? अगर ये आपने सुना हो योग, तो योग माने क्या है? साधना सर। माने साधना अलग चीज है। पहले आपको योग माने, जोड़ना। योग माने अगर हम बात करें मैथ के हिसाब से तो योग माने जोड़ना होता है। क्या जोड़ना। होता है? जोड़ना। लेकिन बात ये है कि अब जोड़ना क्या है आपको? किसी वस्तु को अपने से जोड़ना, अर्थात किसी अच्छे कार्य में अपने को लगाना। इसका मैं बता देता हूँ, ठीक है। आंतरिक शक्ति और योग में, योग का अर्थ है, योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है। संस्कृत के
युज धातु युज धातु से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है इसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, किसी वस्तु को अपने से जोड़ना। किसी वस्तु को किसी वस्तु को अपने से जोड़ना, अर्थात किसी अच्छे कार्य में अपने को लगाना। अर्थात किसी अच्छे कार्य में अपने को लगाना। योग में या योग द्वारा शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आदि विभिन्न प्रकार की योग द्वारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, धार्मिक आदि तथ्यों पर आधारित है। तो हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं योग की, तो योग में क्या है, योग सब संस्कृत की युज धातु से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। जोड़ना क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कि अपने आत्मिक विकास के लिए अपने को से जोड़ना है, यानी हम अपने विकास, अपने आंतरिक तो विकास में या आंतरिक शक्ति के विकास में हम अपने को से जोड़ते हैं, वो योग होता है। बहुत सारे जो आध्यात्मिक पक्ष हैं उन्होंने योग की परिभाषा को परिभाषित किया है, उनको लिख लीजिए। योग की परिभाषा क्या है? योग वशिष्ठ में है योग की परिभाषा। योग वशिष्ठ में क्या लिखा है? संसार सागर से पार होने की मुक्ति की संसार सागर से पार होने की मुक्ति। मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। युक्ति का नाम योग है। सर ये युक्ति लिखा है या भक्ति लिखा है, क्या लिखा हुआ है सर? दोनों है,
संसार सागर से पार होने की मुक्ति, मुक्ति। ओके। मुक्ति की युक्ति का नाम, मुक्ति की युक्ति का नाम योग है। दूसरी परिभाषा है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने लिखा है योग चित्तस्य वृत्ति निरोध, योग योगश्च पतंजलि का है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, वृत्ति निरोध। महर्षि पतंजलि ने लिखा है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। अर्थात चित्त की अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। ये इसकी परिभाषा है कि चित्त की वृत्तियों को रोकना, इस संसार सागर से मुक्ति की युक्ति का नाम योग है। सर वृत्तियां सर क्या होती है? जी, वृत्तियां, वृत्तियों को रोकना चित्त योग की है। वृत्तियों को रोकना, चित्त की वृत्तियों का मतलब होता है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं अगर वह इधर उधर जाती हैं तो उनको रोकना। चित्त की वृत्ति से अर्थ है कि जो हमारी वृत्ति है, जैसे मान लीजिए आंख का काम देखने का है, लेकिन उस आंख से हम खराब चीजों को न देखें। कान का काम सुनने का है, लेकिन इन कानों से हम सही चीज को सुने, मतलब बुरी वृत्तियों को रोकने का नाम चित्त वृत्ति का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब क्या है? हमारा जो मन है, मन चंचल होता है। मन चंचल होता है तो ठीक ऐसे कार्यों में लगाता है जो हमें नहीं करने चाहिए, उनको रोकना है। चित्त की वृत्तियों को रोकना मतलब मन की चंचलता है, उसको रोकना ही योग है। अब कुछ योग के 8 अंग हैं, योग के नियम देख लीजिए, स्कोर करा देते हैं आपको। योग के नियम, योग के नियम है यम। योग के 8 नियम हैं, या योग के 8 अंग कह सकते हो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान,
समाधि। योग के 8 नियम हैं, जिनमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। अब बात करेंगे कि भाई जो योग के नियम हैं, यम, यम का मतलब क्या होता है? यम का अर्थ है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यम में क्या आता है? अहिंसा है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो, ठीक है। इसमें यम में क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा क्या होती है? कि किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। अहिंसा क्या है? किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। सत्य क्या है? सत्य है जो मिथ्या वचन है उनका परित्याग करना, सत्य बोलना। अस्तेय क्या है? अस्तेय का अर्थ होता है दूसरे का धन है, वस्तु है या विचार है, अपने हित में बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। किसी का धन है, किसी की वस्तु है, किसी के विचार है, अपने हित में प्रयोग करने की प्रवृत्ति से विरत होना। यहाँ दूसरे के धन को अपहरण करने की प्रवृत्ति अर्थात अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ ये है जो विद्यार्थी जीवन होता है, ठीक है, उसमें 1 से लेकर के 25 वर्ष का समय, ठीक है, उसको ब्रह्मचर्य पूर्वक जीना चाहिए। अपरिग्रह का अर्थ क्या है? अपरिग्रह का अर्थ है कि हमें साधन नहीं जुटाने हैं, हमें सुखों की साधना के लिए साधनों को नहीं जुटाना है, बल्कि उनका परित्याग करना है। ये अपरिग्रह होता है। ये थे भाई अष्टांग योग भी कह सकते हैं इनको। तो इसमें बहुत सारे इससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, उनकी नेक्स्ट कल चर्चा करेंगे। परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए।